धर्म सुधार आंदोलन में राजा राम मोहन राय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि राजा राम मोहन राय एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे और वे रूढ़िवादी विचारधाराओं, है ना, धर्मांधता, इनके घोर विरोधी थे। तो परंपरा, रूढ़िवादी विचारधारा के कारण लोग जो हैं उसी को मानते हुए, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा, लोग उसको मानते चले आ रहे हैं, है कि नहीं। तो ऐसे विचारधाराओं को राजा राम मोहन राय क्या किए, बॉयकॉट किए, यानी बहिष्कार किए कि इस तरह के परंपरा को मैं नहीं मानता। ठीक है। तो और धर्मांध मतलब धर्म में अंधा, है ना, धर्म में अंधा, कि धर्म को मान रहे हैं लेकिन अंधाधुन मानने से भी नहीं होगा। तो इसी कारण वो क्या हुए कि मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। किस पूजा के विरोधी हो गए? मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। आप सोचिए कि एक ब्राह्मण के घर में जन्मे थे और वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। 15 साल की उम्र में उन्होंने मूर्ति पूजा के ऊपर लेख लिख दिया, तो उनके पिताजी गुस्सा हो गए, है ना, ऐसे में तो तुम हमारा, है ना, नाम बदनाम कर देगा। तो पिताजी से उनका झगड़ा हो गया और पिताजी से झगड़ा हुआ तो वो घर से निकल गए। घर से निकल गए और धर्म को सुधारने के लिए वो अब किसी चीज के लिए लड़ाई करना है, किसी का विरोध करना है तो जानना जरूरी है ना, अध्ययन करना जरूरी है ना, है ना। आप लोगों ने एक पिक्चर भी देखा, ओ माय गॉड, देखा कि नहीं, है ना। वहां पर भी कांजीलाल जो है लड़ाई करता है ना, है ना, एक्ट ऑफ गॉड, भूकंप के ऊपर में जो लड़ाई करता है तो श्री कृष्ण भगवान बनकर अक्षय कुमार आते हैं और वो उन्हें क्या क्या किताब देते हैं, रामायण, कुरान, पुराण, गुरु ग्रंथ साहब सब देते हैं कि नहीं। तो अध्ययन करने से हर प्रश्न का उत्तर मिलता है। इसीलिए वो कहाँ चले गए, नेपाल। कहाँ गए? नेपाल गए। नेपाल में उन्होंने बौद्ध दर्शन लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म से बहुत सारे बातों को उन्होंने जाना। फिर वो वाराणसी चले गए, वहां पर उन्होंने हिंदू दर्शन को जाना, संस्कृत साहित्य को जाना। साथ ही वो पटना गए, पटना में उन्होंने कुरान का अध्ययन किया, साथ ही फारसी साहित्य का अध्ययन किया, साथ ही अरबी साहित्य का अध्ययन किया। क्योंकि अगर किसी के विरोध में खड़ा होना है तो जानकारी होना बहुत ही जरूरी होता है ना। अगर आपको लड़ाई करना है, किसी चीज के विरोध में बोलना है, तो आपको पूरी तरह से जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी जानकारी कम है तो आप विरोध नहीं कर सकते, आप लड़ाई नहीं कर सकते हैं। इन सब जानकारी को लेने के बाद में 1809 ईस्वी में उन्होंने एक फारसी भाषा में किताब लिखा, तोहफत उल मुहद्दिन। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? ईश्वरवाद का उपहार, यानी वो एकेश्वरवाद को मानते थे। किसको मानते थे? एकेश्वरवाद को मानते थे। एक ईश्वर, एकेश्वर मतलब क्या? एक ईश्वर, वो एक ईश्वर को मानते थे, है ना। तो एक ईश्वर को मानना, तो उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। उन्होंने एक ईश्वर को, है ना, एक ईश्वर को मानने के लिए कहा। तो राजा राम मोहन राय के दोस्त सोचते थे कि ये इतना विरोध करता है हिंदू धर्म का, है ना, आलोचना करता है, तो ये तो ईसाई बन जाएगा होगा, है ना। लेकिन राजा राम मोहन राय वैसे नहीं थे कि वो अपने धर्म का आलोचना करते थे तो वो ईसाई धर्म अपना लेंगे, क्योंकि धर्म को सुधारना अलग बात है ना। धर्म को सुधारने के लिए उसका आलोचना करना अलग बात है ना। जैसे धर्मांधता का बात आया, धर्म का बात आया, आज के समय में जाति को लेके मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में लड़ते रहते हैं, सब अपने धर्म को बड़ा बताते हैं कि नहीं, बड़ा बताते हैं। लेकिन कहा जाता है कि कुछ जानना भी तो पड़ेगा, अध्ययन से आपको जानना भी तो पड़ेगा। जब आप पुराण अध्ययन करिएगा, हिंदुओं का पुराण अध्ययन करिएगा, है ना, तो उसमें भर्गो ज्योति का बात आता है। भर्गो ज्योति, परम प्रकाश, क्या आता है? भर्गो ज्योति, परम प्रकाश। जब आप
बाइबल स्टडी करिएगा, अध्ययन करिएगा, तो उसमें डिवाइन लाइट का बात आता है। लाइट, प्रकाश, है ना, डिवाइन लाइट, वही परम प्रकाश का बात आया। और जब आप कुरान अध्ययन करिएगा तो कुरान में भी आपको नूर ए इलाही का बात आता है। तो नूर, प्रकाश, इसका मतलब क्या है कि आप कुरान पढ़ लीजिए, आप कुरान पढ़ लीजिए, आप बाइबल पढ़ लीजिए, तीनों में तो एक ही बात लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग नहीं, यानी अध्ययन की कमी होने के कारण, हमारे अंदर अध्ययन की कमी होने के कारण हम लोगों का क्या हो रहा है, हम लोग उस तरह से क्या नहीं समझ पा रहे हैं और एक दूसरे से हम लोग लड़ते हैं, एक दूसरे को बड़ा बनाने का चक्कर में दूसरे का धर्म का हम लोग विरोध करते हैं, है ना। इसीलिए तो पिछले क्लास में आप लोगों को बताया गया था सर्वधर्म समन्वय। श्री रामकृष्ण परमहंस ने बताया कि नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। क्यों बताया? क्योंकि उन्होंने अध्ययन किया था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था। तो धर्म का आलोचना करके धर्म को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, ना कि धर्म का सिर्फ आलोचना ही किया जाए। अब सोचिए, तो धर्म का आलोचना हो रहा था तो उनके दोस्त सोच रहे थे कि कहीं ये ईसाई धर्म तो अपना लेंगे, ईसाई धर्म में आ जाएंगे, अपने ही धर्म का विरोध कर रहे हैं, अपने पिताजी से झगड़ा करके ये बाहर आ गए, मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं, तो ये हो सकता है कि ये हमारा धर्म अपना ले। लेकिन उन्होंने उनका धर्म नहीं अपनाया, तो उन्होंने अपने धर्म को सुधारने का प्रयास किया। इसीलिए तो धर्म सुधार आंदोलन में राजा राम मोहन राय का महत्व बताया जाता है। आलोचना करना अलग बात है, सुधारना अलग बात है, और किसी के धर्म का मजाक उड़ाना अलग बात है। तो हमें क्या करना है, हमें धर्म को समझना है, धर्म के बारे में हम लोगों को जानकर जो है उसको समझकर उसको धारण करना। धर्म का अर्थ ही होता है धारण करना, ठीक है। तो धर्म सुधार आंदोलन में राजा राम मोहन राय का भूमिका में आप लोग जिन बातों को मैंने आप लोगों को बताया, उन बातों को आप लोग जरूर से जरूर लिखिएगा, है ना।